So, a very warm good evening to all of you, and we are in the series of NMTC. This is lecture number 12. करेक्ट सर, हम लोग लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देख रहे थे। यस सर, देख रहे थे। तो उसी को आगे प्रोसीड करते हैं कि इफ़ 3 का पावर 45 इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से, आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। इफ़ आपसे बन रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन कमेंट में लिखिए, और यदि नहीं बन पा रहा है सो प्लीज़ वॉच द सॉल्यूशन केयरफुली। तो देखो भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 का पावर 44 डिवाइडेड बाई 8, है ना। तो हम जानते हैं एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है। सर, एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस का पावर क्या हो जाता है, ऐड। तो इसी रूल का यहाँ यूज किए हैं। करेक्ट, यस सर। अब जब देखेंगे तो 3 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, और इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 22। और 3 का पावर 2 का क्या मतलब है सर, 3 का पावर 2 का मतलब है 9। और 9 का क्या मतलब है सर, 9 का मतलब है 8 + 1। क्लियर हो रहा है। देखो अब देखिए सर, 8 से 8 कैंसिल हो गया रिमाइंडर फाइंड आउट करने में। और क्या सर, 8 1 नहीं कैंसिल होगा, तो यानी सर यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। करेक्ट, रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, 1 आएगा। यानी ये हो गया सर 3 इंटू 1 का पावर 22 डिवाइडेड बाई 8। यानी ये क्या हो गया सर, 3 इंटू इसका रिमाइंडर कितना आएगा सर, 1 ही आएगा। यानी सर 3 इंटू 1 3 इज आवर रिमाइंडर आंसर हो गया। बात समझे? यस सर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर, इफ हम आपको दे दे 7 का पावर 2015 डिवाइडेड बाई 9, फाइंड आउट द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताइए क्या होगा। जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखने की कोशिश करेंगे सर 7 को 9 के टर्म में, तो हम लिख सकते हैं 9 - 2। करेक्ट, यस सर। सर क्या इसका मतलब हुआ 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 1। और सर 9 से 2 तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो रिमाइंडर यहाँ 2 आना चाहिए। और -2 है तो -2 का पावर 2015 रिमाइंडर होना चाहिए कि नहीं। यस सर, होना चाहिए। सर क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, -2 का पावर 2 इंटू -2 का पावर 2013। यस सर, लिख सकते हैं। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर 4 और -2 का पावर 3 का पावर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 6 18 2 671। करेक्ट, यस सर। सर इसका क्या मतलब हो गया, इट इज़ डिवाइडेड बाई 9। सर इसका मतलब हो गया 4 इंटू -8 का पावर 671 डिवाइडेड बाई 9। यस सर। सर इसका क्या मतलब हो गया, सर इसका मतलब हो गया 4 इंटू -9 + 1 का पावर 671 डिवाइडेड बाई 9। अब सर क्या इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सर, 4। सर 9 से 9 क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब रिमाइंडर क्या आया, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया सर, 1
का पावर 671, यानी सर 4 इंटू 1 4 आ गया रिमाइंडर। बात समझे कि नहीं? ऐसे ही आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि गलत आंसर कभी भी ना आ पाए। मूविंग टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चैनल पे कंटिन्यू रहिए, हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, और यदि आपसे ना बने तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, और यदि बन जाए फिर भी कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, 19 का पावर 98 है और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं हम कि रिमाइंडर बताओ बेटा क्या आएगा। तो भैया क्या 19 को लिखना पड़ेगा 7 के टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं इसको 21 - 2, करेक्ट? यस सर, 7 का मल्टीपल है ना 21, 7 3 ज़ा 21, यानी सर ये तो जीरो रिमाइंडर देगा और यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा -2, यानी दिस इज -2 का पावर 98 डिवाइडेड बाई 7, ये रिमाइंडर आया। सर नेक्स्ट वन क्या कि सर -2 का पावर 98 का क्या मतलब है? सर पावर इवन नंबर है, माइनस का पावर इवन होता है तो प्लस हो जाता है। वेरी गुड सर। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 96। यस सर। सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 इंटू 2 का पावर 3 का पावर 32, 32 3 ज़ा 96 होता है ना। यस सर। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 8 का पावर 32। यस सर। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 7 प्लस 1 का पावर 32। यस सर। अच्छा सर ये करना चाह रहे थे। अब 7 से 4 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, करेक्ट। देखो हम बार बार ऐसे कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट मतलब ऐसे तुम रियल में सॉल्व करते वक्त मत करने लगना। ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ रिमाइंडर ये कैंसिल आउट होने के कारण 0 आ जाएगा और यहाँ पे सर 1 आ जाएगा। तो 4 इंटू 1 की वैल्यू कितनी हो गई सर? सर 4 हो गई। बात समझे? यस सर समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। मूविंग टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या इफ सर ऐसे रहे 14 का पावर 15 और इसका भी पावर आ जाए 16 और इस क्वेश्चन को हम बोले कि डिवाइड कर रहे हैं बस 5 से, तो रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर क्या होगा? तो आप बोलेंगे यार ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, पावर का ऊपर पावर है। तो हम बोलेंगे सो इजी है ना बेटा, 14 को लिख सकते हैं 15 - 1। आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। और सर हम क्यों लिखे होंगे? क्योंकि सर 15 मल्टीपल है 5 का, है ना, ऐसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आया? इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं कैंसिल आउट होगा, यानी -1 का पावर 15 और पावर 16 आर डिवाइडेड बाई 5। अब देखो माइनस पावर 1 का पावर ऑड है, यानी सर माइनस में रहेगा, और फिर पावर इवन है यानी प्लस हो जाएगा। तो आ गया 1/5। अब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा सर? सोचिए सोचिए सोचिए। करेक्ट करेक्ट सर, 1 आ गया। कितना इजी था क्वेश्चन, तो देखने में टफ लगता है, वो होता बहुत इजी है। बात समझे? यस सर। सर यदि क्वेश्चन ऐसा दे दे तो 16 का पावर 27 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 17 और आपसे पूछ दे कि रिमाइंडर बताओ बेटा क्या होगा, तो कैसे बताओगे रिमाइंडर क्या होगा? तो सर बहुत इजी है सर। 16 को लिख सकते हैं 17 - 1, यस सर लिख सकते हैं, और 37
बाई 17। सर 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 0। यहाँ आ गया -1 का पावर 27 बाई 17। और जब सर 37 को डिवाइड करोगे 17 से तो रिमाइंडर आएगा 3। तो यानी ये हो गया सर -1 + 3, वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आया? रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को विराम देते हैं। हम लोग फिर नए लेक्चर में मिलेंगे। बी कंटिन्यू ऑन द चैनल। और यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट आंसर अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। टिल दैट, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।